हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए JN24 बिहार। इस वक्त हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में हैं और बेनीपट्टी में बिहार सरकार, केंद्र सरकार भले ही बड़े बड़े वादे कर ले, बैनर पोस्टर लगवा लें, होल्डिंग चिपका दें कि यहाँ पर जो मतलब महिलाएं बेटी सुरक्षित है, लेकिन आप इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। इस लड़की का डायरेक्ट आरोप है कि प्रशासन इनके विरुद्ध है और प्रशासन जो आरोपी है, आरोपी से मिल करके उनसे जो लेन देन करके इनको उल्टे प्रताड़ित किया जाता है। तो आइए इन्हीं के जुबानी हम जानते हैं कि क्या परेशानी है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रेखा कुमारी। और रेखा जी बताएंगे, आप आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर, क्यों लगा रहे हैं? सर वो मुझे कहीं से भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कहीं से सहयोग नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है। कोई भी काम उनका सिस्टम से नहीं हो रहा है, ना मेरा मेडिकल हो रहा है। सब कुछ पप्पू झा के इशारे पे चल रहा है और उनको पल पल की खबर दी जा रही है। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, किधर हूँ, सारी उनको पल पल की खबर दी जा रही है। पप्पू झा डायरेक्ट बिहार सरकार के आदमी है क्या? नहीं सर, वो तो अपने आप को यहाँ का बेनीपट्टी का सबसे बड़ा नेता बताते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं बिजली विभाग में। तो माननीय एसपी महोदय, यह एक पत्रकार नहीं, एक पीड़िता बोल रही है कि बेनीपट्टी का जो सिस्टम है किसी नेता के हाथ में बैठा हुआ है और नेता के भरोसे यहाँ का जो सिस्टम, यहाँ के जो प्रशासन, यहाँ के जो भी आला अधिकारी है उस नेता के भरोसे चल रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि वही जो नेता के भरोसे चल रहा है वही नेता यहाँ इस लड़की का जो मुजरिम है। तो आप बताइए कि किस तरह से बिहार में विकास हो रहा है, किस तरह से बिहार में बिहार सरकार करे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ एक बेटी जो मतलब इनके साथ कारित करने के लिए ऐसा कोई चीज छोड़े नहीं गए हो जिससे कि मतलब इनको कष्ट ना हो। तो बगल में यह कौन बैठे हुए हैं? ये मेरे साथ अनिल जी हैं। इन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है। आज मैं जो जिंदा हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। तो इन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, सुरक्षा की है और मेरे पर सुरक्षा दृष्टि बनाए हुए हैं। अच्छा, एक मिनट हम रोकेंगे। पप्पू झा से आपकी मुलाकात है, आप कैसे एक अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा करके आप उनके साथ आ गए? मेरा कुछ दरभंगा में अपना कुछ काम था, तो कुछ लोगों ने इनका नाम लिया कि इनकी पैरवी है, पहुंच है थाने पुलिस में, कोर्ट में, तो ये आपका काम करवा देंगे। तो इनकी स्टाफ के किसी रिलेटिव जो कि दरभंगा में रहते थे, उनके थ्रू इनसे पहचान हुई मेरी। तो क्या आप इनसे एक पैरवी करवाने गए तो आप उनको अपना घर बसाने कैसे सोच लिए? जब आप एक इनसे पैरवी करवाने गए, कोई काम था, काम करवाने के लिए, तो फिर ये दिल लगी वाली बात कहाँ से आ गया? सर इन्होंने शुरू शुरू में पहले मुझे काम का झांसा दिया कि मैं ये काम करवा दूंगा, वो काम करवा दूंगा। उस केस में भी इन्होंने मुझे फंसा दिया। उसके बाद ये अपनी बात करने लगे, फैमिली फैमिली वाली बात कि मेरे घर में ये चल रहा है, ये चल रहा है। फिर इन्होंने धीरे धीरे इमोशनल क्या चल रहा है, डिटेल्स में क्या चल रहा मतलब है? इनकी पत्नी से बनती नहीं है, डिवोर्स होने वाला है। फिर ये धीरे धीरे मुझे अपने झांसे में लेना शुरू किए। आप पढ़े लिखे भी हैं, आपको तो एक चीज याद है ना कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। जब पहले से पप्पू झा शादीशुदा था तो फिर आप उनके झांसे में कैसे आ गए और कैसे आप सोच लिए कि पहली पत्नी को डिवोर्स दे देंगे और हम उस घर में राज कर पाएंगे? तो सर इन्होंने बोला कि हम लोग का डिवोर्स चल रहा है, वो जल्दी फाइनल हो जाएगा और हम फिर तुम्हारे साथ शादी करके रहेंगे। और ये हमारे घर पर भी आना चाहते थे या फिर मुझे बोलते थे हमेशा कि तुमको डेरा लेके रखेंगे, तुम वहाँ पे रहो, फिर वो डिवोर्स हो जाएगा, मेरी वाइफ ऐसे करेगी वैसे करेगी। तो ये इनका ये प्लानिंग कर रहे थे, गेम कर रहे थे। तो ये हमारे साथ गेम किए हैं और इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए सर। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं हमारे साथ शादी का झांसा दे करके, हमारे साथ जो शारीरिक संबंध होता है वह भी आपके साथ बनाया क्या? जी सर, उन्होंने झांसा दे के मुझे हमेशा प्रताड़ित करते और ज़बरदस्ती करते, मेरे साथ मारपीट करते। तो फिर यहाँ के स्थानीय जो एसपी महोदय है, मधुबनी जिला के एसपी महोदय जो है, पुलिस कप्तान महोदय है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी सर कि उनको जो भी हो कड़ी से कड़ी करे, जो भी हो कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि वो मेरे बाद और किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। मैडम एक मिनट हम आपको बीच में फिर रोकेंगे। क्या पप्पू झा अब चाहे कि आपका जिंदगी बर्बाद कर दिए और आपको पुनः उसी दर्जा में आपको मतलब रखना चाहे तो आप रहेंगे? बिल्कुल नहीं सर, मैं ऐसे गंदे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगी।
यह चीज आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे सर ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आके जब ये सब हादसा हुआ है तो मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चली है जिससे मैं अनजान थी। अच्छा एक चीज बताइए, अभी आपके घर के मतलब आपके पिताजी और माता जी देख रहे होंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? मेरे वो म- तो बहुत प्राउड फील करते होंगे कि हमारी बेटी इतना नाम कर रहा है। मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, जी। तो आपके घर में कौन कौन है मैडम? मेरे घर में एक भाई, भाभी और उनका लड़का है। अब बताइए, जो घर से पहले से टूटी हुई लड़की और इनके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है, यूं कहा जाए तो बिना माँ बाप की बेटी के साथ इस तरह से छल करना, मैं तो कहना चाहूंगा कि माननीय पप्पू जी, यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो थोड़ा आप समझिए। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से व्यवहार कोई करते होंगे। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति सब भी है, युवा साथी भी है, ये हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। महोदय, महोदय आपने कुछ बताएंगे? आपको जानकारी नहीं है, सिर्फ देख रहे थे, यहाँ पर मदारी का खेला हो रहा था, आप देख रहे थे। बाद बाकी बेनीपट्टी से यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा, जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।